सभी रामदेव जी के भक्तों और तेजाजी महाराज के भक्तों को तेजा दशमी और रामदेव जी की जयंती पर हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। जय बाबा री बोलना पड़ेला सा, बाबो भली करे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जय बाबा री बोलना पड़ता है। राजस्थान की धरती पर वीरों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से मातृभूमि को सींचा है। इतिहास में कई ऐसे वीर महापुरुष हुए हैं जिन्होंने वचन निभाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। ऐसे ही वीरों में एक नाम शामिल है तेजाजी महाराज का, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए एक सांप को दिया वचन भी निभाया। अपने प्राण न्यौछावर करने वाले गो रक्षक तेजाजी आज जन जन के बीच लोक देवता तेजाजी महाराज के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान में नागौर जिले के खरनालिया गांव में तेजाजी का जन्म हुआ था। नागवंशी क्षत्रिय जाट घराने के एक जाट परिवार में जन्मे वीर तेजाजी सामान्य किसान के बेटे थे। तेजाजी के पिता ताहड़ देव और माता रामकंवरी भगवान शिव के उपासक थे। मान्यता है कि माता रामकंवरी को नाग देवता के आशीर्वाद से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। जन्म के वक्त तेजाजी की आभा और चेहरे के तेज को देखते हुए उनका नाम तेजा रखा। माता पिता ने जन्म के बाद मात्र 9 माह की आयु में ही उनका विवाह 6 माह की पैमल के साथ अजमेर जिले के पुष्कर में कराया। अब जिज्ञासा मन में यह उठती है कि तेजाजी महाराज ने सांप से वचन निभाया, कैसे निभाया होगा? ऐसे निभाया, सांप को दिया वचन। तेजाजी के मन वचन में सत्य की भावना छाई हुई थी। समाज सेवा में पर पीड़ा, जीव दया और नारी की रक्षा के लिए तेजाजी ने कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। लाछा गुर्जरी की गायों को बचाने के लिए डाकुओं से लोहा लिया। गायों की रक्षा के लिए जाते वक्त आग में जल रहे सर्प को बचाया, तो जोड़े से बिछुड़ जाने के कारण सांप क्रोधित हो गया और तेजाजी को डसने लगा। तेजाजी ने उसे रोककर बताया कि वे गायों को बचाने जा रहे हैं। सांप को वचन दिया कि वापस लौटूंगा तब डस लेना। गो रक्षा युद्ध में तेजाजी घायल हो गए। वचन निभाने के लिए सांप के पास पहुंचे तो पूरे शरीर पर जख्म देखकर सांप ने डसने से मना कर दिया। तेजाजी ने वचन पूरा करने के लिए अपनी जीभ निकालकर कहा कि यहाँ घाव नहीं है। इस पर सांप ने जीभ पर डसा। वचन निभाते हुए गो रक्षा के लिए दिए इस मार्मिक बलिदान के साथ बाद तेजाजी को लोक देवता मानकर पूजा जाने लगा। जय हो तेजाजी महाराज री जय, तेजा दशमी री जय, बाबा रामदेव री जय, गुणिझरा नाथ री जय। बाबा रामदेव जी ने विक्रम संवत 1409 में चैत्र सुदी पंचमी को अजमल तंवर के घर अवतार लिया और विक्रम संवत 1442 में भादवा सुदी एकादशी पर समाधि ली। उन्होंने मात्र 33 वर्ष की छोटी सी अवधि में कई चमत्कार किए। लोग उन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। बाबा रामदेव राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें राजस्थान और गुजरात सहित कई भारतीय राज्यों में पूजा जाता है। उनकी समाधि रामदेवरा जैसलमेर में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वितीया से दशमी तक भव्य मेला लगता है, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं बाबा रामदेव जी समाधि के बारे में संक्षिप्त विवरण। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में चमत्कारी पुरुष श्री बाबा रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का आदेश दिया। उसी वक्त उनकी धर्म बहन दालीबाई आ पहुंची हैं। वो भाई से पहले इसे समाधि बताकर समाधि में से आटी
डोरा आरसी के निकलने पर अपनी समाधि बताकर समाधि ले ली। डालीबाई के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल लेकर सभी ग्रामीण लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर उस समाधि में बैठ गए और बाबा रामदेव के जयकारे के साथ सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा करके अंतर्ध्यान हो गए। आज बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। उनके द्वारा बसाए गए रामदेवरा गांव में वर्ष भर में मेले का हुजूम बना रहता है। भक्त वर्ष भर बाबा के दर्शन करने आते हैं। लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस रामदेवरा मेले में सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी इच्छाएं और दुख दर्द स्वतः ही दूर हो जाते हैं और जब भक्तों की मनोन्नतें पूरी होती है तब भक्तगण कपड़े का घोड़ा बनाकर बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल पर भेंट करते हैं और खुशी मनाते हैं। जय बाबा री बोलना पड़ेला सा रामदेव की जय।